हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव में। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं अपनी कक्षा को। और ये है हमारी चौथी कक्षा, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसमें हमारी 3 कक्षा कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आप सभी ने ज़रूर देखा होगा हमारी कक्षा को। तो आइए देखते हैं अपने सेंटेंस को। पहला सेंटेंस क्या है? चंद्रमास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि। जो चंद्रमास होता है उसकी 11वीं तिथि क्या कहलाती है? उसके लिए एक शब्द एकादशी। ठीक है। अगला देखते हैं, चंचल आँखों वाली नायिका क्या होता है? लोलाक्षिका। अगला देख लेते हैं, चंद्रमास का वह पक्ष जब शाम से ही चंद्रमा के दर्शन होने लगते हैं। जो चंद्रमास का समय होता है जिसमें चंद्रमा जल्दी निकल आता है, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। एक शब्द में चंद्रमा के दर्शन जब जल्दी होने लगते हैं। अगला देखते हैं, घोड़े की पीठ पर कसने की जीन को क्या कहते हैं? जो घोड़े की पीठ पर बैठने के लिए कसने के लिए जीन होती है, उसको क्या कहते हैं? काठी। अगला, घोड़े की पीठ पर रखने की गद्दी वह गुणसूत्र जिसमें पुश्तैनी गुण समाहित हो, या फिर सूती मोटे कपड़े की बनी चुस्त पतलून क्या कहलाती है? जीन। एक शब्द में। अगला देखते हैं, कोई काम स्वभाववश करते रहने की क्रिया क्या कहलाती है? अभ्यास। जैसे कोई काम होता है जो स्वभाव से होती है, हमेशा आप करते रहो अपने मन से, जिसका कोई फोर्स ना होता, तो क्या होता है? वो अभ्यास। अगला देखते हैं, कोई बात सिद्ध करने के लिए पहले ही कुछ मान लेना। जैसे कोई बात सिद्ध करना हो, उसको पहले ही मान लेना, तो क्या कहलाता है? उपकल्पना। दोबारा देख लेते हैं, कोई बात सिद्ध करने के लिए पहले ही कुछ मान लेना, तो उसके लिए एक शब्द उपकल्पना। चलिए अगले शब्दों को देखते हैं, अगले वाक्यों को। अगला वाक्य क्या है? गहरी नींद में सोया हुआ, उसके लिए एक शब्द सुषुप्त। गहरी नींद में सोया हुआ, तो उसके लिए सुषुप्त। जैसे कोई बहुत गहरी नींद में होता है तो बोलते हैं सुषुप्तावस्था में है। अगला देख लेते हैं, क्रय किया हुआ पुत्र। क्रय किया हुआ पुत्र समझ में आ रहा है? क्रय जैसे कि जिनके बच्चे नहीं होते हैं तो कभी कभी लेते हैं, खरीद कर लेते हैं, तो उसके लिए एक शब्द में बोलते हैं कृतक पुत्र। अगला देख लेते हैं, गधा के समरूप पशु, जो गधे के समान ही दिखता है, उसको खच्चर बोलते हैं। क्रोध करने वाली स्त्री, जो बहुत गुस्सा करती हैं स्त्री, उसके लिए एक शब्द भामिनी। याद कर लीजिएगा आप लोग, क्रोध करने वाली स्त्री क्या होता है? भामिनी। अगला शब्द, अगला सेंटेंस, गंगा से संबंधित या गंगा से उत्पन्न क्या? गांगे। जिसका संबंध गंगा से हो या गंगा से उत्पन्न हो, उसके लिए क्या होगा एक शब्द में? गांगे। अगला, खून से रंगा हुआ। खून से रंगा हुआ के लिए क्या होता है? रक्त रंजित। रक्त हो गया ऐसे रक्त, खून, और रंजित रंगना। अगला, क्षत्रिय पिता और शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र। मान लीजिए किसी का जो पिता है वो क्षत्रिय हो और कोई लेडी हो जिसकी शादी क्षत्रिय से हुई हो, और लेडी जो हो शूद्र हो, तो जो उससे उत्पन्न होगा पुत्र, उसके लिए एक शब्द में उग्र पुत्र होगा। क्षत्रिय पिता और शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र उग्र पुत्र। तो ये समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। अगला देख लेते हैं, खाने से बचा हुआ जूठा भोजन, उच्छिष्ट क्या होता है? उच्छिष्ट। जो खाना खाते हैं उसके बाद जो थोड़ा बहुत थाली में खाना बच जाता है, उसके लिए एक शब्द बोलते हैं। खाने में बचा हुआ जूठा भोजन, उसके लिए उच्छिष्ट। अगला, और ये तत्सम शब्द है, छीण शरीर वाला, छीण का है,
चीड़ शरीर से आप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि जो बीमारी से या किसी से ग्रसित हो तो छीड़ शरीर का है, उसके लिए हो जाएगा। क्षत्रिय पुरुष की पत्नी, जैसे क्षत्रिय कोई व्यक्ति है उसकी पत्नी को एक शब्द में क्या बोलेंगे? छत्राणी। क्षत्रिय पुरुष की पत्नी को छत्राणी। खाने की इच्छा, जिसको खाने की इच्छा हो गई वो बुभुक्षा। और जो गहरी नींद में सोया होगा उसके लिए एक शब्द मैंने पीछे बताया है, सुषुप्ता। अगला देखते हैं। गाड़ियों की सुरक्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो लोहे के जाल का बना कवर जो युद्ध के समय पहना जाता है, उसके लिए एक शब्द। लोहे के जाल का बना कवर जो युद्ध के समय पहना जाता है, बख्तर, एक शब्द में। अगला गिरा हुआ, पतित। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा जब पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो उसके लिए पतित। अगला खली में सान कर दिया जाने वाला चारा, जानवरों में होता है जिसको दिया जाता है सान के, एक जार होता है उसको खली बोलते हैं, उसमें सान कर दिया जाने वाला सा क्या कहलाता है? एक में सानी। ये आप लोगों ने सुना होगा, जो गांव से संबंधित बच्चे हैं उनको समझ में आ जाएगा सानी क्या होता है। चलिए अगला वाक्य देखते हैं हम लोग। खरीदा हुआ दास, खरीदा हुआ दास क्या होगा एक शब्द में? क्रीत। और क्रय किया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? हमने पीछे भी पढ़ाया हुआ है। अगला घृणा किए जाने योग्य, जैसे कोई व्यक्ति है जिससे बहुत घृणा होती है, उसके व्यवहार से, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है या उसका गुण अच्छा नहीं है तो उसे लोग घृणा करते हैं, तो घृणा किए जाने योग्य, घृणित या घृणास्पद। अगला देख लेते हैं। घूम फिर कर सौदा बेचने वाला, जो आते हैं गांव में घूम फिर कर सौदा बेचते हैं, उनके लिए एक शब्द फेरी वाला, सभी को पता होगा। गुरु के समीप या साथ रहने वाला छात्र, जो गुरु होते हैं उनके समीप मतलब साथ रहकर शिक्षा, पहले जो शिक्षा देते थे तो गुरु के समीप रहकर शिक्षा लेते थे, तो उसके लिए एक शब्द अंतेवासी। अगला देखते हैं। गृह बसाकर रहने वाला, जिसके पास कुछ नहीं होता है और वो अपना घर स्वयं बनाए, उसके लिए गृहस्थ। फिर घुंघराले बालों वाला नायक, ऐसा नायक जिसके बाल घुंघराले हों, तो उसके लिए एक शब्द में क्या बोलेंगे? काकुल्य। ठीक है, क्या बोलेंगे? काकुल्य। फिर अगला देख लेते हैं। गोद में सोने वाली स्त्री, ये तो बहुत स्पेशल है। गोद में सोने वाली स्त्री अंकशायिनी। ठीक है, गोद में सोने वाली स्त्री अंकशायिनी। और खरीदा हुआ दास क्या कहलाता है? क्रीत। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग, क्या है? हाँ देख लिए, घुंघराले बालों वाला जो होता है नायक, उसके लिए काकुल्य होता है, और अगर घुंघराले बालों वाली नायिका होती है, ठीक है, तो उसके लिए काकुली। दोनों देख लीजिएगा आप लोग, देख लिए, ये काकुल्य है अगर नायक है और नायिका है तो काकुली। अगला देख लीजिए। ग्रंथ के वे बचे अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, जैसे पहले ग्रंथ लिखा है और उसमें कुछ अंश रह गया है तो उसमें जो बाद में जोड़े गए हैं, तो उसके लिए एक शब्द परिशिष्ट। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो, ऐसी जगह जहाँ पे खाना मुफ्त में मिलता हो, उसके लिए एक वर्ड सदावर्त होता है। ठीक है, ये हम लोग कभी भी नहीं बोलते हैं, तो जैसे खाना कभी मुफ्त में मिलता है तो हम लोग बोलते हैं भंडारा, लेकिन उसका लिए एक शब्द होता है सदावर्त, जहाँ पे खाना मुफ्त में मिलता हो। अगला देख लेते हैं। घने बालों वाली नायिका, घने बालों वाली नायिका के लिए क्या होगा? अलका एक शब्द में, और अगर घुंघराले बालों वाली है तो काकुली हो जाएगा। दोनों में अंतर देख लीजिए आप लोग। घने बालों वाली नायिका अलका। घर में दासी द्वारा उत्पन्न दास, घर में दासी द्वारा उत्पन्न दास क्या कहलाएगा? गृहजात।
अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग। घाट पर बैठकर स्नान करने वालों से दान लेने वाला ब्राह्मण। जो जब कहीं पे घाट होता है, जैसे किसी घाट पे बहुत सारे लोग होते हैं दान देने के लिए या फिर कुछ अंतिम संस्कार कराने के लिए, फिर उसको उनको दान देना होता है ब्राह्मण को, तो उसके लिए एक शब्द में घाटिया, देख लीजिए आप, घाटिया होगा। घाट पर बैठकर स्नान करने वालों से दान लेने वाला ब्राह्मण। जैसे अगला देखते हैं हम लोग। जन्म लेते ही मर जाना। जैसे कोई बच्चा हुआ और उसका जन्म हुआ, उसके तुरंत बाद मर गया, तो उसके लिए एक शब्द होगा आदंड पात। अगला देख लेते हैं। जल में पैदा होने वाला, उसके लिए एक शब्द जलज। और जलज की पर्यायवाची किसकी है? कमल, जो जल में ही होता है। अगला जल थल दोनों जगह पर रह सकने वाला, ये जल भूमियाँ, जो जल और थल दोनों पर रह सकता है, उसके लिए जल भूमियाँ। जल देख लीजिए, जल अलग हो जाएगा, भूमि मतलब भूमि पर रहने वाला। अगला जल थल दोनों जगह रहने वाला प्राणी, उभयचर। ये आता है साइंस में, ऐसा जीव जो जल और थल दोनों पर रहता है, तो उसके लिए उभयचर होता है। जलाशय का वह द्वार जिससे आवश्यकता होने पर पानी लेते हैं और फिर बंद कर देते हैं। ऐसा जलाशय का ऐसा द्वार जिससे आवश्यकता होने पर पानी लेते हैं, बाद में फिर बंद कर देते हैं, उसके लिए आस्त्रौ। ऐसे जलाशय जो हैं वो बनाते हैं राजस्थान में। फिर अगला देखते हैं। अगला क्या है? जलासिक्त भूमि, ऐसी भूमि जहाँ पर हमेशा नमी बनी रही, उसके लिए आर्द्र भूमि। अगला देखते हैं। जहाँ आबादी न हो, उसके लिए निर्जन। वही निर मतलब नहीं, और जन लोग, जहाँ पर आबादी न हो उसके लिए निर्जन। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग। जहाँ किसी बात का डर अथवा खतरा न हो, ऐसी जगह है जहाँ किसी बात का डर या खतरा न हो, तो उसके लिए निरापद। दोबारा देख लेते हैं। जहाँ किसी बात का डर अथवा खतरा न हो, उसके लिए निरापद। जहाँ तक और जितना योग्य हो, जहाँ तक और जितना योग्य हो, उसके लिए यथासंभव। ठीक है, जहाँ तक और जितना योग्य हो, यथासंभव। जहाँ नाटक खेला जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। जहाँ नाटक खेला जाता है उसको क्या बोलते हैं? रंगमंच। अगला देखते हैं। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़ते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं? क्षितिज। ऐसा आपको प्रतीत होता है, जैसे कभी बाहर खड़े हैं या फिर हम देख रहे हैं कि ऐसा आप सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि अभी यहाँ से बादल यहाँ पर ज़मीन में मिल जाएंगे, तो उस जगह को क्या बोलेंगे हम लोग? एक शब्द में क्षितिज। अगला देखते हैं। जान से मारने की इच्छा क्या कहलाता है? एक शब्द में जान से मारने की इच्छा, जिघासा। अगला देखते हैं। जाने अनजाने गर्भिणी स्त्री से विवाहोपरांत उत्पन्न पुत्र, उसके लिए अपविद। जाने अनजाने गर्भिणी स्त्री से विवाहो उपरांत उत्पन्न पुत्र क्या होगा? अपविद। अगला, जिस कागज पर मानचित्र या विवरण या कोष्ठक अंकित हो, उसके लिए एक शब्द फलक। तो देख लेते हैं दोबारा। जिस कागज पर मानचित्र, विवरण या कोष्ठक अंकित हो, उसके लिए एक शब्द फलक। चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं हम लोग। जिस स्त्री का पति दूसरा विवाह कर ले, ऐसी स्त्री जो दूसरा विवाह कर ले,
तो होता है उसके लिए अध्युड़ा। क्या होता है? अध्युड़ा। जिस स्त्री का पति दूसरा विवाह कर ले उसके लिए अध्युड़ा। अगला, जिस स्त्री का पति जीवित हो, ऐसी स्त्री जिसका पति जीवित हो उसके लिए सधवा या सौभाग्यवती। और जिस स्त्री का पति जीवित ना हो और ऐसी स्त्री जिसका पति ना हो जीवित उसके लिए विधवा। जिस मत अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु क्षण भर के लिए अस्तित्ववान होती हैं, क्या कहलाएंगी? क्षणिकवाद। फिर अगला देख लेते हैं हम लोग, जिस पुरुष की पत्नी साथ ना हो, ये थोड़ा सा गलती हुई है। जिस पुरुष की पत्नी साथ ना हो उसके लिए विपत्नीक। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो, ऐसा पुरुष जिसकी वाइफ की डेथ हो चुकी हो तो उस पुरुष को क्या कहेंगे? उसके लिए विधुर। और जिसकी पत्नी मर चुकी हो उसके लिए विधवा। ठीक है। जिस स्त्री का पति खत्म हो चुका होता है उसको विधवा बोलते हैं। और अगर पुरुष की पत्नी नहीं है तो उसके लिए विधुर। जिस पर विजय पाना कठिन हो, ऐसा कार्य जिस पे विजय पाना कठिन हो उसके लिए दुर्जय। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। जिस पर मत दे दिया गया हो, अभिमत। जिस पर पक्षपातपूर्ण दृष्टि से विचार किया गया हो उसके लिए दुर्दृष्ट। जैसे दो पक्ष हैं और आपको पता है कि ये पक्ष सही कर रहा है लेकिन आप लोग उससे पक्षपात कर रहे हैं, गलत मतलब सही को गलत बोल रहे हैं, तो उसके लिए एक शब्द होगा दुर्दृष्ट। जिस पर पक्षपातपूर्ण, मतलब पक्षपात वही हुआ ना, दृष्टि से विचार कर रहे हैं। तो आप दोनों का जैसे पक्षपात ना हो तो दोनों का आपको सही डिसीजन है, सही बताना है कि ये सही है और ये गलत है, तो उसके लिए। और आप एक पक्ष का बोल रहे हैं तो उसके लिए दुर्दृष्ट। अगला देख लेते हैं। जिस पर कोई कलंक ना हो, निष्कलंक। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो, जैसे आपको कोई काम सौंपा गया है कि आपको करना है, आपका उत्तरदायित्व है कि ये करना है, जैसे कि सौंपा ना जाए तब भी करना है। जैसे माता पिता की सेवा करना आपका उत्तरदायित्व है, ऐसे बोलते हैं, तो उत्तरदायी। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत। अगला, जिस पर आक्रमण हुआ हो, आक्रांत। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त। चलिए अगला देखते हैं। जिस पर अपना अधिकार हो, आत्मनीन। ठीक है। जिसे किसी प्रकार की शंका या डर न हो, निशंक। जिस स्त्री की संतान ना पैदा हो, जैसे कोई स्त्री है उसको कोई संतान नहीं पैदा होती है तो उसके लिए एक शब्द में बोलते हैं बांझ। जिस स्त्री के एक संतान होने के बाद फिर संतान उत्पन्न न हो, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी एक संतान हुई और उसके बाद किसी कारणवश फिर नहीं हो रहे हैं बच्चे, तो उसके लिए उस स्त्री को क्या बोलते हैं? काकबंध्या। जिस स्त्री के एक संतान होने के बाद फिर संतान नहीं होती उत्पन्न, उसके लिए बोलते हैं काकबंध्या। और जिसके एक भी संतान नहीं होते उसके लिए बांझ। और जिसे किसी प्रकार का डर नहीं होता उसके लिए निशंक। अगला देखते हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पति हों, जिसके पास पुत्र और पति दोनों होते हैं उसके लिए पुरंद्री। और जिसके पास नहीं होते हैं, पुत्र और पति नहीं होते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जिस स्त्री के पुत्र और पति हों उसके लिए पुरंद्री। और जिस स्त्री के पुत्र और पति नहीं होते हैं उसको क्या बोलते हैं? अवीरा। उस स्त्री को बोलते हैं अवीरा एक शब्द में। जिस स्त्री के पुत्र ना पैदा होता हो, इसके लिए भी एक वर्ड है, जिसके बच्चे ही नहीं पैदा होते इसको बांझ।
और जिसके एक पुत्र हो गया उसके बाद नहीं संतान हो रही हैं उसको काकबंध है। और जिसके पुत्र ना पैदा होता हो, जैसे लड़की ही लड़की है, जिस स्त्री के पुत्र ना पैदा होता हो तो उसके लिए निपुति। तो आप लोग ये याद कर लीजिएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग। जिस स्थान पर बैठकर माल खरीदा और बेचा जाता हो उस स्थान को बोलते हैं फड़। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो, अतीन्द्रिय। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो उसके लिए अतीन्द्रिय। जिसका अंत सुखमय हो, सुखांत। जैसे किसी कार्य को आप करना स्टार्ट किए हैं और उसमें कोई बाधा ना हो, लास्ट में आपका अच्छे से कार्य हो गया हो तो उसके लिए सुखांत। अंत अच्छा हो उसके लिए सुखांत। जिसका अपने प्रिय से अलगाव हो गया हो, जिसका अपने प्रिय से अलगाव हो गया हो, वियोगी। मान लीजिए आप प्रिय पति या फिर किसी प्रिय से अलगाव हो गया हो तो वियोगी। जिसका अर्थ सिद्ध हो चुका हो, कृतकार्य एक शब्द में। जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो, फिर होता है उसके लिए आंत गर्व। जिसका आदि व अंत ना हो, ऐसी चीज जिस आदि और अंत ना हो, क्या होगा? अद्यानेतर एक शब्द में। अद्यानतेतर। यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है इसीलिए उच्चारण में गलती हो रही थी मुझसे। यहाँ पर आधा ना होगा, ठीक है, आप लोग उसको सही कर लीजिएगा। अद्यानतेतर। अगला देखते हैं। जिसका ईश्वर में विश्वास हो, ऐसे लोग जो ईश्वर में विश्वास रखते हो उसके लिए आस्तिक, और जो नहीं रखते हैं उसके लिए नास्तिक। जिसका उत्साह गिर चुका हो, हतोत्साहित। जैसे अभी क्या है, आपने एग्ज़ाम दिया कोई, उसके बाद ऐसा लगता है कि हमारा रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा, आपको उत्साह होता है रिज़ल्ट आने के बाद। रिज़ल्ट आने से पहले थोड़ा सा लगता है कि हमारा रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर कई बार आप फेल हो रहे हैं या सफल हो रहे हैं तो फिर एक हतोत्साहित हो जाते हैं। तो उसके लिए बोला गया है जिसका उत्साह गिर चुका हो, ऐसा लगता अब नहीं हो पाएगा, उसके लिए एक शब्द। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो, क्या होगा? उल्लेखनीय। जिसका उल्लेख किया गया हो, उल्लिखित। थोड़ा सा अंतर है। जिसका करना आवश्यक हो उसके लिए उल्लेखनीय, और अगर जिसका किया गया हो, जिसका उल्लेख किया गया हो उसके लिए उल्लिखित। उल्लिखित होता है। जिसका कभी जन्म ना हो, आजन्मा। जिसका कभी जन्म ना हो उसके लिए क्या होता है एक शब्द में? आजन्मा। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके, अनुल्लंघनीय। अगला देखते हैं। जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक। ऐसा हो जिसका कोई अर्थ ही ना हो तो उसके लिए तो एक शब्द आपको पता, निरर्थक। चलिए अगला देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है? जिसका कोई आश्रय न हो, निराश्रय। आश्रय आपको समझ में आता है, जो आश्रित न हो या फिर जिसका कोई आश्रय न हो उसके लिए। जिसका कोई खंडन, जिसको कोई खंडन या काट न सके, ऐसा जिसका कोई खंडन या काट ना सके, क्या होगा? अकाट या अखंडनीय। जिसका मन उदार हो, उदार मना। इम्पोर्टेंट है, क्या होता है? उदार मना। जिसका भजन करना उचित और आवश्यक है, भजनीय। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, सिद्ध काम।
जैसे आपने कोई प्रयोजन बनाया है, ठीक है, वो सिद्ध हो चुका है, उसके लिए। जिसका परिहार ना हो सके, अपरिहार्य। प्रयोजन समझना, प्लानिंग, जो प्लानिंग सक्सेस हो जाए उसके लिए सिद्ध काम, एक शब्द में। जिसका परिहार ना हो सके, अपरिहार्य, ठीक है। जिसका निषेध किया गया हो, निषिद्ध। जिसका निषेध किया गया है उसके लिए एक शब्द निषिद्ध होता है। एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं, मतलब याद हो जाएगा उसी टाइम पढ़ते पढ़ते आप लोगों को। जिसका कोई आश्रय न हो, निराश्रय। जिसका कोई खंडन या काट न हो सके, काट ना सके, उसके लिए अकाट या अखंडनीय। जिसका मन उदार हो, उदार मना। जिसका भजन करना उचित और आवश्यक हो, भजनीय। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, तो क्या होगा, सिद्ध काम। जिसका परिहार न हो, अपरिहार्य। जिसका निषेध किया गया हो, निषिद्ध। चलिए अगला देखते हैं। जिसका निश्चय ना हो सके, ऐसा जिसका कोई निश्चय ही नहीं, जिसकी प्रतीति ना हो, ये देख लीजिए क्या हो जाएगा, अप्रतीयमान। और अगला, जिसका नाप करना कठिन हो, दुष्परिमेय। ऐसी चीज जिसका नाप कठिन हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा, दुष्परिमेय। अगला देख लेते हैं। जिसका दलन किया गया जाए, दलित। अगला क्या है, जिसका दमन किया जाए, दमित। दोनों में अंतर है। जिसका दलन किया जाता है उसके लिए एक शब्द होता है दलित, लेकिन जिसका दमन किया जाए उसके लिए दमित होता है। जिसका दमन करना कठिन हो, ये देख लीजिए, जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए दुर्मम या दुर्दम्य, एक शब्द में। जिसका तेज नष्ट हो गया हो, श्रीहत या फिर तेजोहत। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो उसको क्या बोलते हैं एक शब्द में, गोचर। दोबारा देख लेते हैं, जल्दी से याद हो जाएगा आप लोगों को। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो, गोचर। जिसका तेज नष्ट हो गया हो उसके लिए श्रीहत या फिर तेजोहत। हतोत्साहित होगा या फिर किसी चीज़ से पर तभी उसका तेज नष्ट होगा, किसी चीज़ से या बीमारी से परेशान है तो देखो श्रीहत या तेजोहत। अगला, जिसका दमन करना कठिन हो तो दुर्मम या दुर्दम्य। अगला, जिसका दमन किया गया हो, दमित। जिसका दलन किया गया हो, दलित। जिसका नाम करना कठिन हो, नाप करना, सॉरी नाप नहीं, नाप करना, फिर क्या होगा, दुष्परिमेय। और जिसका निश्चय न हो उसके लिए अप्रतीयमान। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, ऐसा ज्ञान जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसके लिए अगोचर। और जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो, अभी देखो मैंने बताया, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा उसका गोचर। और अगर जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसके लिए अगोचर। तो अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग, क्या है। जिसका जवाब ना दिया गया हो या फिर जिसे निस्तारित ना किया गया हो, अनिस्तीर्ण। जिसका जवाब ना दिया गया हो, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है उसका कोई जवाब ही नहीं है उसके लिए, या जिसका निस्तारण न हो, जिसका निवारण या निस्तारण न हो तो अनिस्तीर्ण। ठीक है, आप सभी को शायद इतने सेंटेंस समझ में आ गए होंगे और साथ साथ याद भी करते चलिए आप लोग, और साथ साथ याद करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। अभी हम क्वेश्चन आंसर्स जो आए हुए हैं उनको जब करवाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा कठिन नहीं लगेगा। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहिए। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो को ज़रूर समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए
थैंक यू और वीडियो को देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।